जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रत्नों की जगह यदि आप जड़ी धारण करते हैं तब आपको बहुत कमाल का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रकृति कभी नुकसान नहीं करती। हम प्रकृति से जुड़े उपाय करें तो हमें विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, बच्चों की कुंडली दिखाते हैं, तो हमें कई बार रत्न सजेस्ट किए जाते हैं कि आप ये रत्न पहने। पहली बात, रत्न बहुत महंगे होते हैं, डुप्लीकेसी का भी डर रहता है, रत्न सूट आए या ना आए वो भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। हम जड़ी पहनेंगे, हमें जल्द लाभ मिलेगा। और जड़ी नेचुरल होती है। किसको जड़ी कहते हैं, कैसे हम आज का जो हम रत्न बताने वाले हैं वो है मूंगा। और मूंगे की जगह हम कौन सी जड़ी धारण कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 दिसंबर सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र शतविशा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। तो सबसे पहली बात तो रत्न महंगे बहुत होते हैं। रत्न टूटे हुए ना हो, अंदर से खंडित ना हो, बहुत सारी रत्नों के अंदर हमें सावधानियां देखनी पड़ती हैं। आज हम आपको मूंगे रत्न की जगह बता रहे हैं हम कौन सा रत्न पहने। सबसे पहली बात तो हम मंगल ग्रह की बात करें। मंगल जो ग्रह है ये धन, वैभव, जमीन, जायदाद, अच्छा भवन, सुख संपत्ति, नाना भांति की संपत्तियां प्रदान करने वाला मंगल ग्रह होता है। और मंगल अमंगल हो तो जीवन में अमंगलता आती है। घर में नए नए मंगल कार्य होते रहते हैं यदि मंगल ग्रह हमारा बहुत अच्छा है। जो जातक मांगलिक होते हैं उनके लिए भी मूंगा रत्न बताया जाता है। हिसाब से देखा जाता है, जिन जातकों के भवन नहीं बन पाते, संतान नहीं हो पाती, कर्ज में डूबे रहते हैं, वहाँ भी कई बार मूंगा रत्न कहा जाता। या यूँ कह लें, मंगल की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या आपके मंगल अच्छे ना हो, तो बहुत सारी स्थितियों में मंगल के लिए मूंगे रत्न की बात की जाती है। हालांकि मूंगा रत्न बहुत महंगा नहीं आता, ठीक ठीक मिल जाता। 1000 रुपया से लेकर के 10,000 के बीच में मूंगा रत्न बहुत अच्छी क्वालिटी से उत्तम क्वालिटी में आ जाता है। और बाकी तो फिर किसी चीज़ की बात ही नहीं है, कितना ही महंगा ले लीजिएगा। यदि हम रत्नों की जगह जड़ी धारण करें, वृक्षों की जड़ी, वो हमें शानदार कार्य करती है हमारे साथ, तो वो मूंगे की जगह हम कौन सी जड़ी पहन सकते हैं ये आप ध्यान से नोट कर लें। मूंगे रत्न की जगह हम अनंत मूल की जड़ पहन सकते हैं। आपको अनंत मूल की जड़ जो है ये बाजार से भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, जो पूजा पाठ का सामान या जड़ी बूटियां वगैरह बेचते हैं। यदि अनंत मूल पर आपको शक हो, डाउट हो कि ये प्योर नहीं है, सही नहीं है, कायदे में तो अपने हाथ से निकाली जाती हैं ये जड़ियाँ, तब ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। इसकी जगह हम प्योर लाल चंदन का छोटा सा टुकड़ा धारण करें मूंगे की जगह। आप एक बार करके देखना, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। अब कैसे किया जाए, ध्यान से इसकी विधि सुने। दिन मंगलवार का हो, शुक्ल पक्ष हो, जो चांदनी रातें होती हैं, मंगलवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष हो, और शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातःकाल लाल चंदन को या अनंत मूल को शुद्ध गंगा जल से धो लें। उसके बाद हल्का सा कच्चा दूध से धो लें, हल्का सा सिंदूर मिले या लाल चंदन के ही मिश्रण से उसको धो लें। लाल चंदन जो मस्तक पे लगाने वाला होता है, उसका चूरा आता है, पाउडर आता है, या फिर जो हम घिसते हैं चंदन को, उससे उसको स्नान करा लें। और स्नान आदि कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करा करके साबुत जो दाल आती है, लाल रंग की दाल आती है, उस दाल को हम कम से कम 250 ग्राम दाल ले लें। ठीक है, नहीं तो हम 250 ग्राम गेहूँ ले लें या अंदाजे से गेहूँ ले लें। सामने ढेरी बना में किसी प्लेट सस्त्री में, उसके ऊपर उस हम अनंत मूल की जड़ को या हम लाल चंदन के छोटे से टुकड़े को उसके ऊपर रखें। पहले से उसमें सुराख कर लें, छेद वगैरह कर लें, और लाल धागा डाल लें। जितना हम गले में पहनना है, जिसको पहनाना है, उस हिसाब से उसको रख लें। धूप दीप आदि देने के उपरांत, पंचोपचार पूजा करने के उपरांत मंगल के बीजात्मक मंत्र को पढ़ें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। ये सबको मंत्र याद होगा, आप देख लीजिए, हमने सामने लिख भी दिया है। ओम क्राम
क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंगल मंत्र की हम 3 माला या 5 माला लाल चंदन से या रुद्राक्ष से हम इसकी मंत्र की माला करें। मंत्र पढ़ने के उपरांत हम प्रणाम करें और यही कहें कि हे जड़ी, हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। हे मंगल देव, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। पूजा पाठ करते समय हमसे कोई भूल चूक रह गई हो, न्यूनता या अधिकता हो गई हो, हमें क्षमा करें। उसके बाद अगर आपको अनंत मूल की जड़ मिल जाती है तो सबसे बेटर है, ना मिले तो लाल चंदन का टुकड़ा जो आपने लिया है छेद किया हुआ, पहले से उसमें छेद कर लें किसी चीज़ से, और उसको फिर आप गले में या दाहिनी बाजू पर ओम मंगलाय नमः बोलते हुए उसको धारण करें। और कभी कभी बीच बीच में मंगलवार के दिन यही बीजात्मक मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, और लाल चंदन यदि बाजू पर बांधा है तो कभी कभी लाल तिलक उस जड़ी पर लगा दिया करें, मस्तक पे लगा लिया करें। और मंगलवार के दिन खास तौर से मीठी रोटी मीठी पूड़ी आप गौ माता को खिलाते रहें, पक्षियों को डालते रहें, कुछ अनाज वगैरह गेहूं वगैरह भी पक्षियों को डालते रहें, और ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंगल के मंगल इसे जपते रहें। आप देख लेना, मूंगे से भी 1000 गुना फल आपको ये जड़ी देगी। जड़ी मतलब अनंत मूल की जो जड़ है। अब जो जड़ हैं, आपको पता ही है कि भारत के तृण तृण में औषधि छिपी हुई है। वास्तविकता है ये, भारत तो धरती ऐसी है, यहाँ तो खोज करने वाला चाहिए, अनुसंधान करने वाला चाहिए, नाना भांति से उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं और कण कण में हम भगवान को महसूस करते हैं। जड़ी जड़ी में वास्तव में आयुर्वेद की औषधियाँ छिपी हुई हैं। इसलिए जड़ी प्रकृति है, प्रकृति की देन है, भगवान की बनाई है, तो वो चीज़ हमेशा आपको लाभ देगी। और इस चक्कर से भी आप बच जाएंगे कि कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। जड़ियों का कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जब हम धारण करते हैं, खानी नहीं, हम धारण कर रहे हैं। सेकंड बात, आपका मूंगा खरीदने में पैसा बचेगा, बहुत सस्ती आएगी ये, ज़्यादा से 20 30 50 रुपये की आ जाएगी। और लाल चंदन का टुकड़ा भी लेंगे तो वो भी 20 30 50 रुपये का आ जाएगा, कोई महंगा नहीं। लाल धागा डालना है उसमें, लाल धागा नहीं डाल सकते, कोई उसमें कोई ऐसा चैन वगैरह डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये कोई पैसे वाला काम नहीं है, फ्री बराबर। क्या ना हल्दी लगे वो वाली बात के, हल्दी लगे न फटकरी रंग चोखा है, वो वाली बात आपने सुनी होगी। तो बड़ा इससे आपको लाभ मिलेगा। और रत्नों में एक भय और होता है कि अगर डुप्लीकेट रत्न खरीदा गया तो वो जी का जंजाल बन जाएगा, बेहद बेहद आपको नुकसान जीवन में होता रहेगा। इसलिए बेटा ऐसे उपाय कीजिएगा जिससे हम किसी भ्रम का शिकार ना हो और कोई दिक्कत हमें ना आए। अब जिन्हें किसी ने कहा हो कि आप नीलम पहने, नीलम किसके लिए पहना जाता है? शनि के लिए। उस पर हमने एपिसोड बनाया है कि शनि के लिए नीलम की जगह हम कौन सा रत्न धारण करें या कौन सी जड़ी धारण करें, वो हमने बनाया। पुखराज के लिए कौन सी जड़ी धारण करें, वो एपिसोड अनेकों बार दे चुके हैं। सूर्य रत्न के लिए, यानी कि सूर्य का कौन सा रत्न होता है? माणिक्य, इसके लिए कौन सी जड़ी धारण करें, ये एपिसोड भी आपका बन चुका है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो अब 4 चीज़ों पर हम विशेष एपिसोड बना चुके हैं। राहु पर भी हम बता चुके थे, लेकिन कभी अच्छे से आपको फिर पुनः राहु के ऊपर बता देंगे। सेकंड बात, ये कभी खराब नहीं होती जल्दी से। हाँ, कोई टूट जाए, कोई अशुद्ध हाथ लग जाए या कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें दोबारा इन्हें गंगा जल से धो करके या पुनः धारण कर लेना चाहिए। टूट गई हैं तो दोबारा से हमें ऐसे ही जैसी विधि बताइए आपको धारण कर लेना चाहिए। अब जो हमने गेहूँ या लाल दाल हमने रखी थी थाली में, वो बाद में गेहूँ रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। जो गेहूँ रखा था पूजा करते समय, उसको हम पक्षियों को डाल सकते हैं, ठीक। आप इसे पहने, अपने बच्चों को भी अनंत मूल की जड़ पहना सकते हैं। जड़ मिले तो ज़्यादा बेटर है, अनंत मूल की जड़, ठीक है। तो बहुत अच्छा इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी कुंडली के मंगल भी अच्छे होंगे। आपके हाथ की रेखाओं में मंगल का 2 जगह स्थान होता, वो भी आपका अच्छा होगा। और जिनका मंगल अच्छा होता है ना, उनके जीवन में दिव्यता आती है, उनके जीवन में मंगलता आती है, धन धान्य की समृद्धि उनके जीवन में बनी रहती है। जो बच्चे मांगलिक हैं वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जिनको भूमि जमीन जायदाद नहीं बन पा रही है वो पहन के देखें, जिनका कर्ज नहीं उतर रहा है वो पहन के देखें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। अनंत मूल की जड़, ये आप ध्यान रखना, प्योर होनी चाहिए। इस चीज़ की जांच पड़ताल आप किसी अपने आसपास के जिनको पहचान है उनसे आप जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ डुप्लीकेट बहुत जल्दी मिल जाती है, ओरिजिनल चीज़ बाद में हाथ में आती है। चलिए जुड़ते हैं,
भगवान श्री हनुमान जी से हम सबकी कामनाओं को वो पूर्ण करें। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आने वाले समय में और बहुत कीमती अंक आपको सुनने और जानने को मिलने वाले हैं। अपनी एक डायरी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, ताकि जितनी भी चीज़ें हम बताते हैं उन्हें आप अपनी डायरी नोटबुक में नोट करते चलें। जीवन है, कब कौन सा फॉर्मूला, कब कौन सी बात सुनी कही हमारे काम आ जाए, है ना। चलिए, आप सब लोग बहुत स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।